क्या कोई उम्मीद नहीं है? ईद कहाँ है? सो रहा है। वो बगैरत रुस्तम का कुछ पता नहीं चल रहा। उसको ढूंढे बगैर भाई को वहां से निकालना मुश्किल है। मुझे पता है, अस्मा ने फोन किया था। मुस्तफा भाई को गिरफ्तार करके जेल में ले गए मुझे हैं। पता है, आ जाएंगे वो। मुझे लगा था कि जल्दी से ये मसला हल कर लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने, पर सब कुछ भाई के खिलाफ है। क्या उसे ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा? पता नहीं। उस बेगैरत को ढूंढने के बाद उससे यह एतराफ करवाना होगा कि उसी ने नजीब को मारा है, लेकिन वो पता नहीं कहां गायब हो चुका है। 10 दिन में भी ढूंढ सकता हूं और 10 महीने भी लग सकते हैं, और यह भी नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं। अगर बहुत देर हो गई तो? मैं इस आदमी का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर इस दौरान तुम पकड़ी गई तो? ताहिर, ना कहो। नफीस, भाई जेल में है और मैं यहां कैसे रहूं? और तुम लोगों को यहां रोक नहीं सकता मैं। उफ! और अगर मैं जेल जाने पर राजी हो जाऊं तो? कोई हिफाजती फैमिली सिस्टम है। हुकूमत समाजी खिदमत वालों को बच्चा दे देती है, फिर तुम जीत को ले सकते हो। ईद ने तुम्हें आजाद रखने के लिए विदात की विलायत भी कबूल कर ली थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम जेल में चली जाओ। लेकिन वो तुम्हारे बगैर भी नहीं रह पाएगा। लेकिन तुम होगी उसके पास। मेरे साथ रहने से अच्छा है कि वो अपनी माँ के साथ यानी तुम्हारे साथ रहे। मगर ये ठीक नहीं है। मुझे पता है ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? विदात ने अगर किसी को पीछे लगा दिया तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? ऐसा मत कहो ताहिर, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी हिफाजत कर लूंगा, तुम बस महफूज रहो। हम दोनों फिर से जुदा हो रहे हैं ना? कल मैं और ईद हमेशा के लिए रूस चले जाएंगे, पर तुम वहां नहीं होगे। यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा, कभी भी कुछ खत्म नहीं होगा। मैंने तुम पर यकीन किया। मैंने तुम पर यकीन किया था ताहिर। नफीस, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। नफीस मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तुमने कहा था अलग अलग नहीं, हम दोनों एक साथ जलेंगे। मेरी नफीस, हम फिर से दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे हम? मेरी जान, मेरी नफीस, हम जुदा नहीं होंगे। हम जुदा नहीं होंगे, इस तरह ना बोलो। क्या आप फिर से हमें छोड़ देंगे? मैं इस दफा चांद को नहीं देखूंगा। यहाँ जमील। मजा आ गया।
तुम सुनाओ कैसे हो? ये लाया हूं। मजा आ गया। जैसा तुमने कहा था, मैं पूरे पैसे लेकर आया हूं। चाहो तो गिन लो। नहीं, हमें तुम्हारी जबान पर पूरा भरोसा है। अच्छी बात है। हाँ, एक लड़का, ताहिर नाम का लड़का आया था मेरे पास। पूछगछ कर रहा था और अपने कई दोस्तों को भी साथ लाया था। कौन? और कौन, ताहिर कलीली। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे बताओ, तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई इस बात पे? तो इसका मतलब है ताहिर दफा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, इस सारे मामले को मैं खुद देख लूंगा। चलो ठीक है फिर। खैरियत तो है भाई, क्या हो गया? मुझे नहीं पता कि खैरियत है या नहीं। रमजान खत्म हो गया इसलिए हम यहाँ पे मशीन चलाने आए हैं। दरवाजा खुला हुआ है, वो देखें, औरतों के जूते। कमिश्नर साहब, जल्दी से यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक लाश बरामद है। क्या तुम हमें गांव छोड़ दोगे? कौन हो? कहाँ जा रहे हो? आप नहीं जानते। मैं बैठा तो लूंगा, मगर पीछे बैठना होगा। ठीक है। सिर्फ इस बकरी की कमी थी। ईशाना, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे पता है तुम्हें ढूंढकर क्या करना है मुझे। चलो। ईशान सयार, इतने अंधेरे से डरते हुए तुम एक वीरान साहिल पे आ पड़ी। इनको देखो कैसे अपनी पीठ मोड़ के पड़ी हुई है। एक ने खुद को लटकाया और दूसरी ये कमी पूरा करने का सोच रही है। नजर, क्या तुम सारा दिन ऐसे ही पड़ी रहोगी? ये मत कहना कि थक गई हो। काम संभालो अपना। सिर्फ बावर्ची खाना साफ हुआ है अभी तक। अभी टीवी लाउंज और खिड़कियां बाकी हैं। कालीन भी साफ करने हैं। मेहमान आएंगे बेटी, कल ईद है, हम जलील हो जाएंगे। सुन रही हो ना तुम? नजर, ये चाबियां लो और दरवाजा खोलो। तुम्हारी बहन को लेकर आता हूं।
जल्दी से अंदर जाओ, कोई देखे ना कि शादी के जोड़े में अपने बाप के घर आई हो। वैसे भी बेइज्जती हो गई है इतनी। अरे देखो कैसे बैठी है, कपड़े बदलो जाके। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हें देखकर। मैं जैसे बहुत खुश हूँ ना अम्मी, मेरी तो किस्मत खुल गई थी ना। वो आदमी कातिल निकला। एक आदमी अपनी बीवी के भाई को क्यों मारेगा? कौन जाने भाई बहन ने क्या किया है उसके साथ। वैसे भी सारी मुसीबतें उस लड़की की वजह से आई हैं। हाँ बस करो, उस आदमी का दिफा नहीं करो। क्यों नहीं करूं? तुमने अपने लिए क्या ताहिर को मारने की कोशिश नहीं की? शायद विदात ने भी अपने वकार के लिए उसको मार दिया हो। मुझे नहीं बताया, इसका रिश्ता मांगते हुए नहीं बताया कि वो कातिल है। मेरी बेटी को निकाह के वक्त इस तरह छोड़कर चला गया। मर्द अपने किए हुए हर अमल पर डट कर खड़ा होता है, भागता नहीं है। और उतारो तुम ये कपड़े, चलो जाओ। कौन हो तुम? विदात, क्या हुआ है तुम्हें? तुर्कान साहिबा जरा खामोश हो जाए, मेरी तलाश जारी है। अच्छा चलो फिर अंदर आ जाओ। जमील साहब नहीं है क्या? काम पे गया है। और ये लड़की कौन है? सैलान, मेरे करीबी दोस्त, मेरा मुहाफिज नजीब की बेटी है ये। उसकी मौत का सुन के मैं इसे छोड़ नहीं पाया। हाय मेरी प्यारी सी बच्ची, शायद मुस्तफा ने मारा है उस आदमी को। अम्मी क्या हुआ? विदात, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? नजर, पुरसुकून हो जाओ। क्या मतलब पुरसुकून हो जाओ? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम चीखो तो नहीं, सबको पता लग जाएगा। अपने शौहर की तो सुन लो। ये मेरा शौहर नहीं है। तुर्कान साहिबा, आप सैलान को अंदर ले जाएं, मैं नजर से बात कर लूं जरा। आओ बेटी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नजर, इधर आओ। मेरी बहन को मत देखो। कितनी अजीब बात है। क्या अजीब बात है? मैं अगर कभी नफीस से इश्क ना करता तो न मरजान इस हाल में होती,
ना मुझे कातिल के तौर पर ढूंढा जा रहा होता। क्या बोल रहे हो तुम? उठो यहाँ से, यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। ईद के बाद मैं सबसे पहले तुमसे तलाक लूंगी। मुझे एक कातिल की बीवी नहीं बनना। मैं अपनी मर्जी से कातिल नहीं बना हूं नजर। अपने प्यारों के लिए कत्ल किया मैंने। तुम्हारे बाबा ने ताहिर को गोली क्यों मारी? तुम्हारी बहन के लिए। तुमने ताहिर को गन क्यों दिखाई थी? तुमने और मुझ में बस एक ही फर्क है नजर। मैंने वो गन चला दी थी अपनी फैमिली के लिए। तुम क्यों आए हो मेरी बेटियों के कमरे में? हाँ, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारी बीवी? जिसको भागते हुए तुम पीछे छोड़ गए थे वो बीवी? मैं नहीं भागा। अगर उस वक्त नहीं भागता तो अभी जेल में होता और कोई चारा नहीं था मेरे पास। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मर्द अपने किए पर डट कर खड़ा होता है, और तुमने क्या किया? बुज़दिलों की तरह भाग गए। अब दफा हो जाओ, चलो। बच्ची, ताहिर। हाँ हाँ, ताहिर खलीली। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? तुम अब मुझे बताओगे भागते हुए तुम इस बच्ची को क्यों साथ ले गए? क्योंकि सैलान तुम्हारी बेटी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जमील साहब? इसीलिए तो ताहिर क्यों रशिया जाते हुए इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहेगा? क्यों वो 4 लोगों का मंसूबा बनाएगा? तुम्हारी और नफीस की बेटी है। तुमने एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोला मुझसे। हाँ, तो क्या वो रशिया भाग रहे हैं? हाँ, कल सुबह दफा हो जाएंगे यहां से। मर्द के लिए सबसे बड़ी सजा अपनी जगह छोड़कर जाना है, और अब तुम भी जाओ यहां से। मेरी सबसे जान छूट गई। तुम्हें ये कैसे पता चला? जहां से भी पता लगा हो, तुम्हें इससे क्या? जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कब भागेंगे और कहां भागेंगे? बताओ मुझे। जो पता है बोलो। मैं अपना बेटा उसके पास नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे। अब बस करो, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। चले जाओ। और सुनो, मैं धोखा नहीं देता, मैं किसी की मुखबरी नहीं करता, लेकिन अगर आइंदा तुम मेरी बेटी के करीब आए तो तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा मैं। जाओ, चले जाओ यहां से। चलो, निकलो, जाओ वरना। तुम लोग सो जाओ, कल ईद है, जल्दी उठना है सुबह। चलो। हो, ताहिर को देखो, 2 बच्चों की माँ को बीवी बना लिया। अम्मी, वेदात के भी 2 बच्चे हैं। मेरा रिश्ता करते हुए ये नहीं सोचा? अब इनकी भी सुन लो जरा। बच्चों वाला मर्द और औरत बराबर हैं क्या? बोलो। औरत बेवा होती है, मर्द नहीं होता। तुम्हें कुछ नहीं पता। ताहिर, इधर आना जरा। नफीस,
तुम ठीक हो? ताहिर, मैं तुम्हारी खुशबू को महसूस करना चाहती हूँ। अपनी बुरी यादों को अच्छी यादों के साथ तब्दील करना चाहती हूँ, समझे? एक लम्हे के लिए भी मैं तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती, भूल नहीं सकती। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हकीकी ज़ौजा बनना चाहती हूँ। नफीस, मैं तुम्हें हकीकत में ही अपनी ज़ौजा मानता हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
वो निशान नहीं मिटे। मैं कसम खाता हूं कि सारे निशानात मिटा दूंगा। तुम मुझे भूल गए तो? अगर ना आए तो? तुम्हारा मतलब है अगर मैं मर गया तो? Ellerimle tutarım da gök üstüne yıkılsam, yaralarım sararım da haram bize bu sevda. Selamettuk belaya da ah demedik yanmaya, yemin ettik yanarsak da nasip deyip susmaya. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, kaderi sağır yarim. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, gel gözüme sığ yarim. Gözleri kahır yarim, hasreti ağır yarim. Sen bana emanetsin, gel gözüme sığ yarim. ऐ लोगों, हमने रमजान के मुबारक महीने को अलविदा कह दिया है। हमें इससे बहुत खुशी मिली। इंशाअल्लाह वो भी हमसे खुश होगा। इंशाअल्लाह। अगर वो भी हमसे खुश है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है हम ईद के हकदार हैं और नमाज अदा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो, हमारे यहाँ ईद मनाते हुए किसी जगह पे बच्चों को बॉम्ब से उड़ा दिया जा रहा है। नाइंसाफी का सामना करते हुए कितने लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। शायद कोई बच्चा भूख से रो रहा होगा, शायद कोई औरत तशद्दुद का शिकार होगी। क्या ऐसा नहीं है लोगों? ऐसा ही है। ये सब कुछ होते हुए हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो हमने देखा, उसकी परवाह किए बगैर अपनी लहरें शिद्दत से किनारे पर लाते जा रहे हैं। पर वो जो तूफान है वो बेकाबू है। हम क्या हैं? इंसान सबसे ज्यादा जाहिल है। ईद की खुशी में गुम होकर ये सब कुछ भूलने वाला। वो समझता है मेरे सर कोई मुसीबत नहीं आएगी, ये कहकर जुल्म के लिए अपनी आंखें बंद करने वाला। मुसीबत आ सकती है लोगों, अल्लाह ना करे, बिल्कुल हम सब के सर पर आ सकती है। उसके लिए हमें अल्लाह की रजा चाहिए। इंसानियत के लिए नजरअंदाज ना करें। ना उन बच्चों को, ना उन बॉम्ब्स को, ना उन तशद्दुद की शिकार खवातीन को और आंसू बहाती खवातीन को भूलें ना। हम ये ना भूलें ताकि हमारी हर बुराई पर भी हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला हो।
चलो अब सब एक साथ मिलकर ईद की नमाज अदा करते हैं। चलो। मेरे ईद, बाकी नमाजों में हम एक बार तकबीर पढ़ के हाथ बांध लेते हैं ना, लेकिन ये ईद की नमाज है। सुभान अल्लाह के बाद 3 दफ़ा तकबीर करेंगे, उसके बाद हाथ बांधेंगे। जी मैं समझ गया, और अगर भूल गया तो आपको देख लूंगा, क्योंकि अभी आप मेरे साथ हैं और बाद में छोड़ देंगे, ठीक है ना? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अरे ईद बेटा, हमारे साथ पहली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपसे नाराज हूँ मैं, पर आज ईद है। ईद मुबारक हो ताहिर भाई। तुम्हें भी ईद मुबारक मेरी जान। जहाँ हम जाएंगे वहाँ मस्जिद होगी ना? बल्कि हो भी तो क्या करूँगा, मुझे मस्जिद में कौन लेके जाएगा? अम्मी के साथ तो नहीं जा सकता मेरी मैं। ईद, ऐसा ना कहो। मैं घर पे रहूँगा फिर। आप भी तो यहाँ रहेंगे। मैं घर पे रहूँगा। ऐसा होगा जैसे हम एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना? ईद मुबारक हो अम्मी। बेटा, तुमने अपने भाई की इस घर में जगह ले ली है ताहिर। तुम तो मत रो। भाई की याद आ रही है बहुत। आपको भी। मेरा शेर भाई, ईद मुबारक भाभी।
आसिया। ईद मुबारक भाभी। ठीक है चलो, मुस्तफा इंतजार कर रहे होंगे। चलो बेटी आ जाओ। ईद किधर है मेरी देवर? नमाज के बाद उसे अली के हाथ नफीस के पास भिजवा दिया है। तुम्हारे भाई से मिलके फिर नफीस के पास चलेंगे। मुस्तफा भाई आ गए। मुस्तफा, ईद मुबारक हो तुमको मेरे शौहर। तुम्हें भी आसिया, तुम्हें भी। मेरी बेटी कैसी हो? ईद मुबारक मेरी बेटी। मैं तुझसे मिलने आई हूँ बेटा, ताकि मेरा बेटा मुझसे ईद मिल ले। अम्मी, तुम्हारी माँ सदके जाए तुम पे। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं दाढ़ी की तरह। तुम्हारी माँ इन आंखों पे वारी जाए। अरे अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भाई को कभी भी उम्र कैद नहीं हो सकती, वो निकल आएंगे। आप अच्छी उम्मीद रखें। आप ठीक हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक हो मेरे भाई। तुम्हें भी ड्रामेबाज। नफीस कब जा रही है? आज। तुम ठीक हो ना? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया भाई। दोनों टुकड़े अलग अलग जल रहे हैं। रुकने पर भी मुश्किल हो रही है और जाने पर भी। इसलिए ना पूछें, मुझे अपने आप का सामना ना करने दें। मैं ठीक हूँ मुस्तफा।